प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को महिमा मिले। एक और बार फॉलोवर्स के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए परमेश्वर ने एक मौका को दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इस समय मैं अपने घर से दूर हूँ, इसी कारण से गाड़ी के अंदर में मुझे ऑनलाइन आना पड़ रहा है। फिर भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने इस परिस्थिति में भी अवसर को दिया, इसलिए प्रभु को महिमा मिले। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ आज की संगति को शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद ओ प्रभु, धन्यवाद ओ प्रभु, धन्यवाद ओ पिता, धन्यवाद ओ पिता। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाई के लिए। आज के शाम के समय एक और भलाई किया कि हम आपकी आराधना कर पाएँ। इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई को दे, पवित्र आत्मा की भरपूरी को दीजिए ताकि हम आत्मा में होकर आपकी आराधना कर सके। जितने लोग लाइव जुड़ते हैं उन सबों के संग और साथ रहे, नेटवर्क की किसी भी प्रकार की रुकावट परेशानी ना हो। आज की मीटिंग में पिता अनेक लोग आशीषित हो जाए, प्रभु में बढ़ने का कारण बन जाए, इसी हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए एक कोरस गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे और उसके बाद प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएं। तो इस समय आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ।
जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति हो राजा। हाँ प्रभु, मैं तेरी कला हूँ, तूने मुझे बनाया है, तूने मेरी सृष्टि की है। मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ, मेरे जीवन प्राणात्मा को आपके हाथों में फिर से एक बार समर्पित करता हूँ पिता, क्योंकि बिना समर्पण के मैं पिता आपकी इच्छा के अनुसार जी नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. महिमा हो राजा, महिमा हो राजा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, इस गीत के माध्यम से आपकी स्तुति करने के लिए, खुद को समर्पण करने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, विशेष करके आज के इस ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु फॉलोवर्स के माध्यम से फेसबुक में लाइव आने के लिए मौका दिया है, तो इस समय पिता आप मुझ में होकर बोलिए, बातें कीजिए, आपके प्रिय लोगों से बोलिए, बातें कीजिए। उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी क्या कमी घटियाँ हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए हाँ पिता आप वचन के माध्यम से बात कीजिए और आपके आगमन के लिए तैयार कीजिए। धन्यवाद 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 देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और मुझे सुनने वाले सारे लोगों को एक बार फिर से जय मसीह की। फॉलोवर्स के पूरी टीम की ओर से सारे व्यूवर्स को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और मेरे साथ निकाल लेंगे योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 12वें आयत को हम पढ़कर आज के इस समय में, आज के दिन में हम मनन और चिंतन करेंगे। परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को सीखने के लिए समर्पित करेंगे और प्रभु के वचनों को सीखकर प्रभु के वचन के अनुसार खुद को समर्पित करेंगे। तो आइए इस समय हम वचन की ओर जाएं और योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 12 पद। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। फिर से मैं एक बार वचन पढ़ना चाहता हूँ।
तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने मन से फिर कर मेरे पास आओ। परमेश्वर के इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ इस वचन को आपने पहले भी सुना होगा। मैं आशा करता हूँ इस वचन के कुछ बातों के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें किया होगा। और मैं इस समय विश्वास करता हूँ मुझे सुनने वाले यदि कोई भी पहली बार इस वचन को सुन रहा होगा तो उसके जीवन के लिए एक बड़ी आशीष का कारण आज का वचन होगा, मैं ये भी विश्वास करता हूँ। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले हम योएल नबी के विषय में देखते हैं, योएल की पुस्तक के विषय में देखते हैं, जिसे जोएल की पुस्तक भी कहा जाता है इंग्लिश में, और इसे हम हिंदी में योएल नबी की पुस्तक कहते हैं। और जब हम योएल नबी की पुस्तक की भूमिका को पढ़ते हैं तब वहाँ पे कुछ बातें लिखी गई है। उन बातों की ओर ज़्यादा मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कहता है कि उस योएल नबी के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन जब हम योएल नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो विशेष बात हम देखते हैं, पहला 1 अध्याय और दूसरे अध्याय के 11 पद तक हम कुछ अलग बातों को देखते हैं। फिर उसके बाद 12 पद से लेके 17 पद तक ये विशेष बात है। इस विशेष बात को हर युग के लोग को समझना बहुत जरूरी है। ये विशेष बात इसलिए है क्योंकि परमेश्वर 12 पद से लेके 17 पद तक सारे लोगों को एक ही बात कहता है। एक मौका परमेश्वर ने दिया है और उस मौका का लाभ उठाते हुए जो फिर कर परमेश्वर के पास आएगा उसका बचने का, उसके बचाव का एक उम्मीद है। योएल नबी की पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तब परमेश्वर के वचन में टिड्डियों के द्वारा विनाश की विषय में पढ़ते हैं, और वहां पे हम देखते हैं गाजाम नामक टिड्डी, अरबे नामक टिड्डी और येलेक नामक टिड्डी और हासिल नामक टिड्डी, ये 4 प्रकार की टिड्डियों का विवरण इस योएल नबी की पुस्तक में लिखा गया है। और ये 4 प्रकार की टिड्डियां परमेश्वर के लोगों के जीवन की सारी आशीषों को समाप्त करने वाली टिड्डियां। और हम परमेश्वर के वचन में और भी देखते हैं, जब हम आगे पढ़ते हैं तब परमेश्वर के लोगों के ऊपर आने वाली विपत्ति को भी देखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, टिड्डियां जो है ये प्रभु के दिन की आने की एक चेतावनी भर है। ये यहोवा का दिन नहीं, लेकिन यहोवा का दिन ऐसा भयानक होगा, उसमें न्याय का दिन होगा, उसमें जजमेंट का दिन होगा, उसमें लोगों को दंड देने का दिन होगा। ये उस भयानक से भयानक दिन का बस एक सांकेतिक तुलना या एक तुलना किया जा रहा है कि ये ऐसा है, टिड्डियों के द्वारा ऐसा तुम पर आक्रमण हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखो कि आज जो टिड्डियों के द्वारा तुम आक्रमण देख रहे हो, इससे भी भयानक दिन तुम देखने वाले हो, जिसे यहोवा का दिन या प्रभु का दिन कहा जाता है। जिस प्रकार यहाँ ये टिड्डियों ने कुछ भी नहीं बचाया। टिड्डियों ने, पहला जो टिड्डी का ग्रुप आया वो गाजाम नामक आया, उसने कुछ को चट कर डाला। उसके बाद 3 और प्रकार के झुंड आए जिनका अलग अलग नाम बाइबल में दिया गया है। तो इन टिड्डियों के द्वारा परमेश्वर के लोगों के जीवन की जितनी भी आशीषें थी वो सारी आशीषें इन टिड्डियों के द्वारा समाप्त की गई। और प्रभु का वचन कहता है यहोवा का दिन इससे भी भयानक दिन होगा, यहोवा का दिन इससे भी बड़ा खतरनाक दिन होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं 12 पद में, दूसरा अध्याय का 12 पद में, यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो शब्द है तो भी।
यहोवा के दिन में क्या क्या भयानक बात घटेगा, किस प्रकार का दंड होगा, उसका थोड़ा सा विवरण हम दूसरे अध्याय में देखते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम एक बात और देखते हैं, यहोवा का दिन इतना भयानक होगा और उसका कारण केवल एक है, पाप। पाप के कारण से टिड्डियों के द्वारा आक्रमण हो रहा है, लेकिन पाप के कारण से ही एक दिन भयानक दंड आएगा। तो भी फिर भी आज एक मौका आपके पास है, और वो परमेश्वर ने कहा अभी भी सुनो। अभी तक तुमने मन फिराव के वचन को नहीं सुना, अभी तक मन फिराव के संदेश को सुन के मन नहीं फिराया, अभी तक अपने पापों से मन फिरा के प्रभु की ओर नहीं लौटा, तो भी अभी भी सुनो। अभी समय नहीं गया है, अभी मौका नहीं गया है, अभी अनुग्रह का समय समाप्त नहीं हुआ। तो भी इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अभी भी सुनो, एक और मौका मिला हुआ है, इस मौका का लाभ उठाओ। इसलिए कहता है अभी भी सुनो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के महान प्यार को हम यहाँ पे देख सकते हैं। हम इतने पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हमारे पापों का दंड हम पर नहीं दिया, तो भी परमेश्वर हमको एक मौका दिया है ताकि आज हम परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार उपवास के साथ रोते पीटते हुए पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आए। यहाँ पे जो उपवास का प्रचार किया जा रहा है, ये किसके लिए है? ये उपवास का प्रचार किसी आशीष को मांगने के लिए नहीं है, ये उपवास का प्रचार जरूरत पूरा होने के लिए नहीं है, ये उपवास का प्रचार पापों से मन फिराव के लिए दिया जा रहा है। मेरे प्रियो, उस तो भी शब्द को हमेशा हमें ध्यान देने का जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है टिड्डियों के द्वारा सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद कहता है यहोवा का दिन इससे भी भयानक दिन होगा। तो भी आज अभी भी तो सुनो। अब तक तुमने नहीं सुना, अब तक तुमने ध्यान नहीं दिया, अब तक तुमने नजरअंदाज किया, अब तक तुमने इग्नोर किया, अब तक तूने परमेश्वर के वचन को छोड़ के किसी और बात को ज्यादा महत्व दिया, अब तक तूने अपने मर्जी के अनुसार चला, अब तक तूने संसारिक रीति में चला होगा। फिर भी आज एक मौका है। परमेश्वर का वचन कहता है अभी भी सुनो। क्या सुन के क्या करना है? रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। परमेश्वर का वचन कहता है बुलाहट परमेश्वर दे रहा है। नाश होने वाले लोगों को परमेश्वर बुलाहट दे रहा है। नाश होने वाले लोगों को परमेश्वर अवसर को दे रहा है। नाश होने वाले लोगों को परमेश्वर अवसर देते हुए कहता है अभी भी सुनो। क्योंकि परमेश्वर इस संसार के किसी भी व्यक्ति को नाश होने नहीं देना चाहता। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उनके मन फिराने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर के पास वापस लौट आने से प्रसन्न होता है। किसी के नाश होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य जाति को आज तक बार बार मौका देते आए हैं, क्योंकि उसकी इच्छा यह है कि एक भी व्यक्ति नाश ना हो, एक भी व्यक्ति परमेश्वर से दूर ना हो, एक भी व्यक्ति मृत्यु के वश में ना हो, एक भी व्यक्ति अनंत दंड के वश में ना हो, एक भी व्यक्ति अनंत दुख के वश में ना हो, बल्कि हर एक व्यक्ति बचाए जाए, हर एक व्यक्ति प्रभु के चरणों में आए, हर एक व्यक्ति अनंत काल का जीवन जब बिताए तो आनंद और खुशी के साथ बिताए, परमेश्वर के साथ बिताए। ये परमेश्वर का इच्छा है। हम जानते हैं इस संसार में यदि किसी परिवार में किसी माँ बाप के एक बच्चा हो और वो बहुत खराब है,
बहुत नशा करता होगा, गाली गलौज करता होगा, मारपीट करता होगा, लेकिन माँ बाप के सीने में जो दिल है, वो दिल में हमेशा एक बात का ख्याल आता है, एक इच्छा होती है कि हमारा बेटा आज लौट के आए तो कितना अच्छा होता, आज हमारा बेटा सुधर जाता तो कितना अच्छा होता। वो उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होता। यदि उनके बुढ़ापे के समय में भी वो बेटा लौट के आएगा, वो बेटा सुधर के आएगा, तो उसे नकारेंगे नहीं, उसे अस्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि उसको स्वीकार करेंगे, उसे गले लगा लेंगे। जब संसार के माता पिता का प्यार इतना है, तो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्यार कितना होगा मेरे प्रियो। उसका प्यार जितना है, हमेशा याद रखिए, उसका आने वाला दिन उससे भी भयानक दिन होगा। वो एक दिन ठहराया गया है, वो दिन भयानक दिन होगा, वो न्याय का दिन होगा, उस दिन सजा देने का दिन होगा, बहुत भयानक दिन होगा। जितना अधिक वो हमसे प्यार करता है, जितना हमें आशीष देता है, उसी प्रकार उसका क्रोध भी उस दिन देखने पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आशीषों के भागी होने के लिए बनाया गया है। तो हम आशीषों के भागी होना चाहते हैं, तो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों से पूरे मन से फिर के परमेश्वर के पास वापस लौट के आए। आज बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं उनको बदलने का जरूरत नहीं। बहुत तरह ऐसे विश्वासी लोग हैं, हमें सुसमाचार का जरूरत नहीं है, वो सामने वाले व्यक्ति को सुसमाचार का जरूरत है, उस अविश्वासी को सुसमाचार का जरूरत है, उसे मन फिराव का संदेश देने का जरूरत है, हमें नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए पाप क्या है। आज बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं हत्या करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, बड़े बड़े बातों को याद रखते हैं, बड़े बड़े पापों को याद रखते हैं कि ये सारे पाप ही हमें नाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर के स्वभाव से, यीशु मसीह के स्वभाव से हम जब बाहर हो जाते हैं, यीशु मसीह के स्वभाव के विपरीत हमारा स्वभाव बन जाता है, वो पाप है। हम बड़े बड़े पापों को याद ना रखें, बल्कि हमारे जीवन के छोटे छोटे पापों को याद रखें, और ये बात कहने पे ये बात हम सोचे कि वो भी पाप है, उसका भी परिणाम मृत्यु है, और परमेश्वर हर प्रकार के पाप से लौट के आने के लिए आह्वान देता है, बुलाहट देता है। कौन उस बुलाहट को स्वीकार करेगा? कौन उस बुलाहट को सुन के बोलेगा कि हाँ प्रभु मैं आपके पास आऊँगा? कौन बोलेगा प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूँ? कौन बोलेगा प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ? कौन बोलेगा? जो बोलेगा, जो पश्चाताप करेगा, वही बचेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए परमेश्वर के दिए गए अवसर को हमें बहुमूल्य समझना चाहिए। मन फिराने का अवसर प्रभु ने दिया है, लौट आने का अवसर प्रभु ने दिया है, पश्चाताप करने का अवसर प्रभु ने दिया है। इस अवसर का लाभ उठाएं हम। जिस प्रकार एक फरीसी व्यक्ति था और एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, मंदिर में जाके प्रार्थना करने लगे। इस कहानी को, इस घटना को आप बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। और वो फरीसी व्यक्ति क्या कहता है? हे प्रभु, मैं तो अन्याय नहीं करता, मैं तो अंधेर नहीं करता, मैं तो इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो दशवांश देता हूँ, मैं तो एक धर्मी व्यक्ति हूँ, जैसे अपने आप को साबित करने का कोशिश किया। इसका मतलब क्या करने का कोशिश कर रहा था? मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मैं स्वीकार योग्य हूँ। लेकिन उसी जगह में उस चुंगी लेने वाला कहता है, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। तो इतना ही कहने के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है उसकी प्रार्थना को सुन ली गई और वो धर्मी ठहराया गया। कहने का मतलब यह है, आज जितने विश्वासी हैं, जितने पास्टर हैं, या जितने प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमारे जीवन में हो जाने से हम कहते हैं कि हमको पश्चाताप का जरूरत नहीं है, हमें मन फिराव का जरूरत नहीं, क्योंकि 2000 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले हमने मन फिरा लिया था, विश्वास कर लिया था, अभी हमें मन फिराने का जरूरत नहीं है। नहीं, मन फिराव का जो जीवन है हर दिन होना चाहिए। हर दिन अपने गलतियों को जब प्रभु आपके सामने प्रकट करे, उन सारी गलतियों से आपको पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक अवसर को दिया है।
आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ अवसर को हम क्या सोचते हैं, अरे परमेश्वर ने एक मौका दिया है काम धाम करने का, चलो काम धाम करते हैं। परमेश्वर ने एक मौका दिया है बाइबल पढ़ने का, मौका ज्ञान को अर्जित करते हैं। परमेश्वर ने मौका दिया ये करने का वो करने का, नहीं, परमेश्वर ने मौका दिया है हमें अपने आप को जांच कर पश्चाताप करने का। परमेश्वर हम सबको एक मौका क्यों दिया है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मौका मुझको मौका इसलिए देता है ताकि हम में से हर एक लोग अपने आप को काबिल बना सके, अपने आप को परमेश्वर के अधीन बना सके। परमेश्वर उसके लिए हमें अवसर देता है, ना कि हमारे सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम दौड़ धूप करें, उसके लिए नहीं, बल्कि पश्चाताप करते हुए मन फिराते हुए प्रभु के चरणों में जीने के लिए प्रभु मौका देता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन योएल नबी के द्वारा कहता है, तो भी दंड आने वाला है, तो भी तुम इस संसार में कष्ट पा चुके हो, तो भी आज एक मौका है। इस मौका का लाभ उठाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, रोते पीटते हुए पूरे मन के साथ परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। अपने वस्त्र नहीं, क्योंकि उस समय के लोग उपवास क्या करते, उपवास के समय यही करते थे, अपने वस्त्र को फाड़ देते थे, टाट को ओढ़ लेते थे, राख को अपने ऊपर सिर में डाल लेते थे, राख के नीचे बैठते थे और उसके बाद रो रो के चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, नहीं, अपने वस्त्र ही को नहीं, अपने मन को भी फाड़ो। मन को फाड़ने का मतलब वस्त्र को फाड़ के तो दिखा दिए तुम उपवास हो, तुम रो रहे हो, लेकिन मन का क्या, मन का फाड़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन मन का फाड़ने के विषय में कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटे और पीसे हुए मन के करीब रहता है। टूटा हुआ मन किससे, जब एक व्यक्ति पाप से फेडअप हो जाए, पाप से परेशान हो जाए, अरे इस पाप से वो निकलने के लिए, जिस प्रकार एक व्यक्ति बीमारी से निकलने के लिए नाना प्रकार का प्रयास करता है, व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है उससे छुटकारा पाने के लिए, उसी प्रकार जब एक व्यक्ति अपने पापों से दुखित हो जाता हो, पाप से निकलने के लिए हर समय परमेश्वर के सामने रोता हो, उसको कहा जाता है मन का फाड़ना। ऊपर से आंसू बहा वैसा नहीं, आपका मन, ये मन टूट जाना चाहिए। परमेश्वर मैं नहीं करना चाहता लेकिन मुझसे हो रहा है, प्रभु मुझे इससे छुड़ा, क्योंकि मेरे लिए सबसे घृणित बात है, सबसे घिनौनी बात है, मुझे इससे छुड़ा बोल के परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना जब किया जाता है, तब उसी को कहा जाता है मन का फाड़ा जाना। इसलिए परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में हम इस बात को देख सकते हैं। भजन संहिता 51 अध्याय में भी, 51 अध्याय उसका 17 पद में कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे और पीसे हुए मन का मतलब वो जो परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, जिसका मन फाड़ा हुआ है। कई लोग प्रभु के चरणों में आते तो जरूर है, कई लोगों को अपना गलती, अपने पाप को पता है, कई लोग अपने पाप को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो पश्चाताप नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो औपचारिक रूप से कहते हैं, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। कई लोगों का तो अपनी प्रार्थना में ये आदत हो गया है, पाप करे रहे नहीं करे रहे, बस ये कहते हैं प्रभु मैं पापी हूँ मुझे क्षमा कर। औपचारिक रूप से अपने पाप से वो घृणा नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन के पाप से वो थक नहीं गए हैं और वो एक ऐसा व्याकुलता उनके अंदर में नहीं आता है। लेकिन जब पाप के प्रति आपके अंदर में घृणा उत्पन्न हो जाए, पाप के प्रति आपके अंदर में नफरत हो जाए और परमेश्वर को, उस पाप के कारण से परमेश्वर का अपमान हो रहा है, ये आपके सहन से बाहर हो जाए, तब आप प्रभु के सामने रोते पीटते आएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे इससे छुटकारा चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, केवल आते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर से कोई शोक नहीं होता है पाप के कारण से, उनके अंदर से कोई विलाप नहीं होता है पाप के कारण से। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु के पास आओ उपवास के साथ, रोते पीटते, पूरे मन से, अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से मेरे पास आओ और अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है।
परमेश्वर के पास जब लौट के आओगे तो कहता है वो अनुग्रहकारी है, वो अनुग्रह करने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर है। क्रोध करने से उसको प्रसन्नता नहीं है। परमेश्वर क्रोध होने से प्रसन्न नहीं होता है। वो आपसे और मुझसे प्रेम से बात करना चाहता है। आप उसके क्रोध वाला रूप को देखना चाहते हैं कि उसका प्रेम वाला रूप देखना चाहते हैं? मैं आपके कहना चाहता हूँ उसका प्रेम वाला रूप को देखिए। वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरे प्रिय उस प्रेम वाला रूप में एक परमेश्वर एक अवसर को देता है, कहता है आज एक मौका है। परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ इस मौका के अनुसार जो व्यक्ति लौट के आता है वो व्यक्ति का जीवन बच जाता है। जो व्यक्ति लौट के नहीं आता है वो व्यक्ति का जीवन नहीं बच सकता। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। योना की पुस्तक में आ जाते हैं। योना की पुस्तक में आ जाए तो योना की आप पूरी घटना को आप जानते हैं। परमेश्वर का वचन योना के पास आया और योना को परमेश्वर ने कहा निनवे को जा और निनवे के लोगों के विरोध में प्रचार कर, क्योंकि उनके पाप मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। योना परमेश्वर की आज्ञा को ना मान के तर्शीश जाने को चला गया। तर्शीश जाने के लिए जहाज में बैठा। वहां पे जो भी घटना हुआ वो घटना को आप जानते हैं। महामछ ने उसको उगल दिया। दूसरी बार परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा तो योना क्या किया? निनवे के लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए दूसरी आज्ञा पाने के बाद निकल गया। अब मेरे प्रियो उसने क्या प्रचार किया? परमेश्वर का वचन कहता है योना 3:4, योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। उसका प्रचार यह था कि अब से 40 दिन के बाद ये निनवे क्या कर दिया जाएगा? उलट दिया जाएगा। ये प्रचार योना ने किया और इसी प्रचार को सुन के राजमहल के राज सिंहासन में बैठने वाला वो राजा भी, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने राज की वस्त्र को उतार दिया और क्या कर दिया? उसने टाट तोड़ लिया, राख पर बैठ गया और उसने एक ढिंडोरा पिटवाया, एक आदेश निकलाया राजा ने कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ भी ना खाए, वे ना खाए ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो करते हैं पश्चाताप करे। परमेश्वर के वचन को देखिए, यहाँ पे क्या कहता है? जब परमेश्वर का संदेश निनवे के लोगों तक पहुंचा तो निनवे के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दिया? परमेश्वर का संदेश योना के पास पहुंचा तो उसने क्या प्रतिक्रिया दिया? देखिए, परमेश्वर का संदेश योना को पास पहुंचा तो वो तर्शीश को भाग गया, लेकिन परमेश्वर का वही संदेश निनवे के लोगों के पास पहुंचा तो निनवे के लोगों ने सबसे पहले क्या किया? राजा ने क्या किया? वो खुद राजमहल से उतर गया, अपना टाट को अपना राजमहल के राज सिंहासन से उतर गया और टाट ओढ़ के लोगों के बीच में क्या प्रचार किया? प्रचार करते हुए कहता है, क्या गाय बैल भेड़ बकरी सारे लोग पशु और मनुष्य दोनों उपवास करें। और दूसरी बात क्या कहता है परमेश्वर का वचन में? दोनों उपवास करें और चिल्ला चिल्ला कर दोहाई दे, प्रार्थना करें। और तीसरी बात कहता है अपने कुमार्ग से फिर जाएं। और चौथी बात कहता है पश्चाताप करें। 4 बात को आप देखिए, पहला तो उपवास, दूसरा प्रार्थना, तीसरा अपने कुमार्ग से फिरना और चौथी बात पश्चाताप को लिखा गया। और यही बात हम योएल नबी के द्वारा देखते हैं। योएल कहता है परमेश्वर के वचन के अनुसार तो भी संकट तो आने वाला है, तो भी आने वाले दिन में दंड आने वाला है, तो भी एक मौका तुमको मिला हुआ है। अभी भी सुनो, आज भी सुनो, आज भी मौका है, सुनो और सुनकर परमेश्वर के पास लौट के आओ। योएल नबी के द्वारा कहा गया वचन को हम अक्षरशः परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं।
क्या देख सकते हैं? एक घटना को देखते हैं कि परमेश्वर के इसी संदेश को, इसी प्रकार के संदेश को योना ने निनवे के लोगों के लिए दिया। परमेश्वर के वचन के अनुसार योना की आवाज को, प्रचार को सुन के, और योना की प्रचार को सुन के निनवे के लोगों ने क्या किया? उपवास किया। जैसे योएल ने कहा, उपवास किया। और दूसरा काम क्या किया? प्रार्थना किया। उपवास करके सोए नहीं रहे। कई बार हम देखते हैं आज के डेट में उपवास करके लोग सोए भी रहते हैं, उपवास करके लोग घूमते भी रहते हैं, उपवास करके लोग अनेक संसारिक कामों में भिड़े रहते हैं और उस संसारिक काम में लगे रहते हैं। लेकिन कहता है जो लोग यहाँ उपवास कर रहे हैं वो लगातार प्रार्थना करना है, चिल्ला चिल्ला के रोते रोते प्रार्थना करना है। और तीसरा, अपने कुमार्ग से, अपने गलत मार्ग से वापस आना है, फिरना है। ये नहीं है कि उपवास भी कर लिए, प्रार्थना भी कर लिए, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना भी कर लिए और अपने गलती पे, अपने अधर्म पे बने रहे, अपने पाप पे बने रहे और अपने गलतियों को लगातार जारी रखे। नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको कुमार्ग से, अपने गलतियों से फिरना पड़ेगा और साथ में पश्चाताप भी करना पड़ेगा। तब जाके परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने उस निनवे के लोगों को नाश करने के लिए जो कहा गया था, वो तो कहा गया था, वार्निंग दिया था, लेकिन परमेश्वर नाश करने से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा उसने कहा था वैसा किया नहीं, लेकिन उनके परमेश्वर के वचन को सुनकर जो उन्होंने किया उसके कारण से उस निनवे के लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया, नाश नहीं किया। पहले निनवे के लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आज भी सुनो, आज भी तो सुनो। कम से कम पहले तो नहीं सुने, आज भी तो सुने। पहले पश्चाताप नहीं किए, आज तो पश्चाताप करो। पहले प्रार्थना नहीं किए प्रभु के सामने रोते रोते, आज तो कम से कम प्रार्थना करो। आज तो प्रभु के सामने पश्चाताप करो, आज तो अपने कुमार्ग से फिरो, क्योंकि परमेश्वर ये मौका दिया है, परमेश्वर ये अवसर को दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मुझे सुनने वाले आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मुझे देखने वाले आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये मत सोचिए कि मैं तो बड़ा बड़ा पाप नहीं कर रहा हूँ तो मेरे लिए पाप नहीं है, मैं तो धर्मी हो गया। ऐसा नहीं। हम सब लोगों के जीवन में जब तक मसीह का पूर्ण स्वभाव ना आ जाए, हम मसीह के स्वभाव के विरोध में अपना जीवन को, अपने स्वभाव को चलाते हैं तो वो पाप है। और उस पाप से हर एक व्यक्ति को प्रभु के सामने रोना, गिड़गिड़ाना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे यीशु के जैसे बनना है, और जब तक मैं ना बन जाऊं तब तक मैं आपके सामने रोते पीड़ते गिड़गिड़ाते प्रार्थना करते रहूंगा, मेरी सहायता कर। मेरे प्रियो, योएल नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है तो भी वो क्रोध का दिन आने वाला है, भयानक दिन आने वाला है, तो भी आज एक मौका मिला है तो आज तो कम से कम सुनो। परमेश्वर सब किसी को नाश करने का योजना नहीं बना रहा है, परमेश्वर सबको बचाने का योजना बना रहा है। परमेश्वर किसी को नाश करने का योजना नहीं बनाता है, परमेश्वर सबको बचाने का योजना बनाता है। नाश तो वो लोग हो जाते हैं जो परमेश्वर के बचाव को स्वीकार नहीं करते हैं और अपनी मर्जी से चलते हैं। हम परमेश्वर के वचन में ऐसे उदाहरण और भी देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं मनुष्य जाति अपनी मन मर्जी के अनुसार चल रहा था, उत्पत्ति की पुस्तक में निरंतर उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता था वो निरंतर बुरा उत्पन्न होता था, खराब उत्पन्न होता था, पाप वाला उत्पन्न होता था। तो भी याद रखिए, परमेश्वर ने नूह के ऊपर दया दृष्टि की और नूह धर्मी पुरुष था और नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने का आदेश दिया, और जब तक वो जहाज बनाते रहा तब तक नूह धर्म का प्रचारक बन के लोगों को प्रचार करता रहा। जैसे योना ने जाके निनवे में प्रचार किया, उसी प्रकार धर्मी नूह ने भी जाकर, धर्म का प्रचारक नूह ने भी जाकर सारे जगत के लोगों के बीच में प्रचार किया। जहाज भी बना रहा था, प्रचार भी कर रहा था, लेकिन लोग उसको क्या में उड़ा रहे थे? ठट्टों में उड़ा रहे थे, लोग उसको मजाक में उड़ा रहे थे। और मेरे प्रियो, वो प्रचार करता गया, लोगों ने प्रचार को स्वीकार नहीं किया और इसके कारण से वो सारे लोग पश्चाताप नहीं कर पाए, फिर नहीं पाए और सारे लोग नाश हो गए।
लेकिन जो पश्चाताप किए वो निन्वे का पूरा शहर बच गया, पूरे लोग बच गए मेरे प्रियो। और एक जगह में हम देखते हैं सदोम अमोरा को परमेश्वर नाश करने के लिए जब चाहा, उससे पहले वहां से धर्मी लूत के परिवार को बचाना चाहता था, और परमेश्वर ने लूत को बचाने के लिए अपने दूतों को भेजा, और लूत और उसके परिवार तैयार हो गए। लूत ने कहा मेरे दामाद लोग भी हैं, उनको भी साथ में लेके चलते हैं। लूत गया और दामाद लोगों के सामने जब बोला कि परमेश्वर इस शहर में, इस सदोम अमोरा में आग गिराने वाला है, चलो तुम भी हमारे साथ चलो, तो लोग, उसके दामाद उसको ठट्टों में उड़ाने लगे। आखिरी में क्या हो गया? परमेश्वर का वचन कहता है सदोम अमोरा में आग गिरा, तो उस सदोम अमोरा में वो दोनों लूत के दामाद भी खत्म हो गए, मर गए। मेरे प्रियो, आज आप मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि न्याय का दिन आने वाला है, दंड का दिन आने वाला है, भयानक दिन आने वाला है। आज हम सोचे उसे इग्नोर कर दे, परमेश्वर के संदेश को इग्नोर कर दे, परमेश्वर के संदेश को कल देखेंगे ऐसा सोचे, परमेश्वर को संदेश को सुन के मजाक उड़ाएं, तो उस दिन बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज तो परमेश्वर बचाने का एक योजना, एक मौका दिया हुआ है आपको और मुझको। तब हम बच सकते हैं जब उसके संदेश को स्वीकार करके निन्वे के लोगों के समान उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, कुमार्ग से फिरते हुए पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर जरूर हम पर दया करेगा और हमें नाश नहीं बल्कि हमें बचा लेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में योएल नबी के द्वारा जो बात कहा गया था, केवल योएल नबी के द्वारा नहीं था, योएल नबी के समय में ही नहीं, केवल वही मात्र पीरियड नहीं था, बल्कि नूह के समय में भी परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया, सदोम अमोरा के समय में भी परमेश्वर ने मौका दिया, निनवे के समय में भी परमेश्वर ने मौका दिया, आज भी परमेश्वर मौका देता है। आज कितने ऐसे लोग उस मौका का लाभ उठाते हैं, या उस फरीसी के समान अपने आप को धर्मी ठहरा के, अपने आप को बुद्धिमान ठहरा के मूर्ख बन के बैठे हैं। आज प्रतिदिन के अनुभव में हमें हर प्रकार के पाप से आजाद होते हुए, पाप स्वभाव से आजाद होते हुए मसीह के स्वभाव को धारण करना जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को जांचे। परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 13:5 कहता है, अपने आप को जांचो, अपने विश्वास को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। परमेश्वर का वचन में कहता है रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में 1 अध्याय 2 अध्याय से लेके 3 अध्याय तक हम देखे तो 7 कलीसियाओं के नाम संदेश दिया गया, और 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसिया को बोला गया मन फिराओ। वो कलीसियाओं को बोला गया मन फिराओ। परमेश्वर के इस वचन को जानने वाले, प्रचार करने वाले लोगों को कहा गया मन फिराओ। आज आपसे और मुझसे भी कहा जाता है, कहा जा रहा है। और जब तक यीशु का आगमन ना हो या हमारी मृत्यु ना हो, हमारे कानों तक हम यही सुनते रहेंगे, मन फिराओ, लौट के आओ, पश्चाताप करो, कुमार्ग से फिरो, शुद्ध हो जाओ, उन बुराई से अपने आप को अलग करो। जैसा मसीह परमेश्वर पवित्र है वैसा पवित्र बनो, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा हमारा स्वभाव हो जाए, बल्कि यही आवाज को सुनते रहेंगे। और इस आवाज को सुन के जो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेगा, उसका प्रतिफल परमेश्वर के सामने उसे मिलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आप भी पश्चाताप करें। यदि आपको ये वचन समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों, अपने कलीसिया, अपने लोगों के बीच में भेजें, अपने भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, परिवार के बीच में इस संदेश को भेजें, ताकि सारे के सारे लोग मन फिराए, लौट के आए, परमेश्वर के पास आके अपने आप को बचा ले। परमेश्वर बचाना चाहता है, लेकिन आप बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। परमेश्वर के चरणों में आकर योएल नबी ने जैसा कहा और निनवे के लोगों ने जैसा किया, वैसा आपको करना पड़ेगा। लूत के दामाद के समान मजाक मत उड़ाइए। नूह के समय में जैसे लोगों ने मजाक उड़ाया, वैसा मजाक मत उड़ाइए। वचन को ग्रहण कीजिए और अपने आप को समर्पित करके एक नया जीवन का शुरुआत कीजिए, ताकि आप बच सके। परमेश्वर मौका दिया हुआ है, इस अनुग्रह के समय को ना गवाए, इस अवसर को ना गवाए। शायद आने वाले दिनों में अवसर ना मिले, आज ये अवसर मिला हुआ है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। न्याय का दिन निकट है, भयानक दिन निकट है।
लेकिन उस दिन से पहले प्रभु आपने हमें अवसर को दिया, धन्यवाद। इस अवसर के सामने प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने सारे अपराधों को मान लेते हैं। आप हम पर दया करके क्षमा कीजिए और हमें पश्चातापी हृदय के साथ जीवन जीने के लिए प्रभु सहायता कर। जितने लोग समर्पित किए उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की।